एचयू का फॉर्म भरने के बाद में काफी बच्चे एक और यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, वो है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका करनाल है, एमएचयू बोलते हैं जिसे आप। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना क्यों जरूरी है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इसमें एडमिशन की प्रोसीजर क्या रहने वाली है। पहले मैं बेसिक चीजें आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में समझाऊंगा, और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि एमएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत होती है, कितने मार्क्स आएंगे तब जाके आपको एमएचयू में एडमिशन मिलेगा। तमाम प्रकार की चीजों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले बच्चे हम बात कर लेते हैं, जो भी बच्चा एचएयू का फॉर्म फिल करके आया, मतलब जिन्होंने एचएयू का फॉर्म फिल कर दिया, जो बच्चा हरियाणा का है और जिन्होंने एचएयू का फॉर्म फिल कर दिया है, वो सभी के सभी बच्चे हैं वो एमएचयू के फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म तो आप वैसे भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप एचयू का फॉर्म फिल करके एचयू का एग्जाम नहीं देंगे तब तक यहाँ पे आपकी कोई चीजें काम आने वाली है नहीं। ठीक है, तो आपने अगर एचयू का फॉर्म फिल किया है तो आप एमएचयू के रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। ओके सर, एचयू का रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया है, एमएचयू का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एमएचयू के रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको। एमएचयू का रजिस्ट्रेशन है वो कौन से साइड पे कैसे करना है, पहले बता देता हूं। इसका लास्ट डेट है वो आपका 15 तारीख होने वाला है। ठीक है, 15 तारीख से पहले सभी बच्चे इसका रजिस्ट्रेशन है वो कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर कर देना। क्लियर है बात। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर एचयू का एग्जाम आपने दिया है तो ये जो आपका फॉर्म है ना बच्चे, ये आपका कोई एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, ये एक आपका तौर तरीका है, वो है काउंसलिंग फॉर्म का। काउंसलिंग फॉर्म का सर मतलब काउंसलिंग फॉर्म एग्जाम से पहले कैसे, बिल्कुल मेरी बात को समझो। जिन बच्चों ने एचयू का फॉर्म भर दिया, 4 ईयर की बात कर रहा हूँ, 6 ईयर का कोई यहाँ सेंस नहीं है। जिन बच्चों ने चाहे यूजी हो, चाहे पीजी हो, चाहे पीएचडी हो, ठीक है, एचयू का फॉर्म भरा, एचयू के फॉर्म के बाद में एमएचयू का फॉर्म भर दिया, एमएचयू के बाद में आपका पेपर होगा, पेपर होने के बाद में हॉर्टिकल्चर में आपको एडमिशन लेना। लाइक किन्हीं बच्चों के थोड़े मार्क्स है वो एचयू में एडमिशन नहीं हुआ, कम हुआ, तो उनका दूसरा ऑप्शन है वो एमएचयू रहेगा कि एमएचयू में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करते ही 28 तारीख को पेपर देना है। 28 तारीख को पेपर देने के बाद में जैसे ही एचयू का रिजल्ट आएगा तो एचयू की काउंसलिंग होगी। एचयू की काउंसलिंग के बाद में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, जिन बच्चों का मतलब एचयू में सिलेक्शन हो जाएगा, उनके बाद में जो भी बच्चे बचेंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन होगा, जो फिजिकल काउंसलिंग होगा वो होगा एमएचयू के लिए, उनके लिए ये फॉर्म आपको फिल करना है। ये सभी बच्चे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने एचयू का फॉर्म फिल किया है। ओके सर, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आप मेरे को ये बता दीजिए इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल रहा है आपको रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं एडमिशन 2025-26 पे। तो जैसे ही आप 2025-26 पे जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका ओपन हो गया। अब आपको करना क्या है, इस पे नेम डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ये डाल के आपको आगे बढ़ना लॉगिन पे। उनसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ, जो भी बच्चा एचयू की तैयारी कर रहा है, एचयू का एग्जाम देना चाहता है, चाहे एमएचयू में एडमिशन लेना है चाहे एचयू में लेना है, एडमिशन कहीं पे भी लो, मार्क्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता है। 7-8 मार्क्स है वो एचयू के रिजल्ट के कंपैरिजन में एमएचयू का कम रहता है, लेकिन उसकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए एग्री कैपिटल लेके आया आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज। लेकिन आप यहाँ देख के चौंके होंगे, सर मतलब 1999 रुपए फीस है। नहीं, ये फीस आपकी 75% ऑफ कर दी गई है। अब मात्र 499 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। जो पहले अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते तो वो भी दे देना, वो ऑलरेडी 16 टेस्ट अपलोड है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल था, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा 2-3 टेस्ट बचे हैं, लेकिन अब आपके स्टार्ट हो रहे हैं फुल मॉक टेस्ट विल बी like the main exam and the complete syllabus will be there। जो आपका मेन एग्जाम का सिलेबस होगा उनके बेसिस पे ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। ये टेस्ट सीरीज आज से 13 जून से स्टार्ट होने वाली है, 27 जून तक आपकी टेस्ट सीरीज चलने वाली है। 7 आपको इसमें मेजर टेस्ट मिलने वाले हैं। जैसे आपको एचयू के एग्जाम में पेपर देखने को मिलेंगे वैसे के वैसे पेपर आज मतलब आज से आप अपनी तैयारी को देख के देख सकते हैं कि आप एचयू में कहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ऐसे कंटिन्यू आप फुल मॉक देते जाओगे तो आपको पता हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। अगर आपको भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मतलब टोटल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं 23 प्लस टेस्ट।
ठीक है। 23 प्लस टेस्ट में अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना, तो बिना किसी देरी किए हुए आज ही एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके एचयू के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले, जिसके फीस आज से मात्र 499 रुपए होने वाली है। 499 रुपए में आपको 7 टेस्ट ये मिलेंगे और 16 टेस्ट जो ऊपर दे रखे हैं ये टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। इस टेस्ट का अटेम्प्ट करने का भी आपके पास में ऑप्शन है कंप्लीट सिलेबस के बेस में। उसके अलावा एडिशनल चीज ये है कि हमारे द्वारा कंप्लीट करके दिए गए नोट्स भी आपको मिलेंगे, चाहे फिजिक्स, चाहे बायोलॉजी, चाहे केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके नोट्स है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के साथ में आज ही अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ज्वाइन करें एग्री कैपिटल के टेस्ट सीरीज को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मेंशन है। चलिए अब अपने को करना क्या है भाई, फॉर्म फिल करने के लिए अपने को जाना है, यहाँ पे नाम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ये डाल दिया। ये डालने के बाद में सर लॉगिन कर लो, कुछ भी नहीं करना, ये करके रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, रजिस्टर पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आता है इंटर एनजीओ एप्लीकेशन आईडी। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें एप्लीकेशन आईडी कौन सी डालें, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है MHU करके, MHU करके, ठीक है। तो MHU करके जो आपके पास में एप्लीकेशन आईडी आती है, मैसेज पे ही आएगा, जो नंबर आपने डाला है, जो नंबर चालू है वही डालना, उस पे एक आईडी आएगी, वो डाल के आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है भाई। जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी जो 5 मिनट के लिए वैलिड रहेगी। कितने मिनट के लिए बच्चे? 5 मिनट के लिए। तो फिर उसमें आपको क्या डालना है, जो भी आपकी ओटीपी आएगी वो ओटीपी डाल लेनी है। मैं यहाँ पे ओटीपी पिन कर लेता हूँ बच्चे, जो मेरे पास में ओटीपी आई है 866946, ये मेरे पास में ओटीपी आई है, ये मैंने ओटीपी यहाँ पे डाल दी है, ठीक है भाई। ये मैंने यहाँ पे ओटीपी डाली है, तो यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा है, एक तो सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल है वो फिल करना, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिल क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, उसके बाद में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, उसके बाद में प्रीव्यू करना है, फिर पेमेंट करना है, ठीक है। अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है, क्लिक कर दिया है। फिर आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, आई हैव रीड दी ऑल इंस्ट्रक्शन, ये भाई रीड इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही थी, हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर आप है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में ये देखो यहाँ अप्लाई पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोग्राम सेलेक्ट करने का। यूजी पीजी कौन सा प्रोग्राम है, आपके पास यूजी है तो यूजी सेलेक्ट कर लो, अगर किसी के पास में पीजी है तो पीजी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। पीजी सेलेक्ट कर लिया, और यूजी है तो यूजी सेलेक्ट कर लो बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। अब आपको नेम ऑफ दी एप्लीकेंट, जो आपका एप्लीकेंट का नेम आपने जो पहले डाला है वो आ जाएगा। मैंने ऐसे ही फॉर्म फिल किया है, ठीक है, देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए। रजिस्टर फॉर एचयू, जो आपने एचयू के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म फिल किया है, वो आपको यहाँ पे क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपके एचयू के फॉर्म पे थे। क्लियर है बेटा? ये डालने के बाद में आपको आधार कार्ड नंबर डालना, फिर आपको नेशनलिटी डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। उसके बाद में आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जेंडर आपका क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपने डाला है, ठीक है। उसके बाद में मदर्स नेम डालने के बाद में कैटेगरी जो भी आपकी है, SC ST BC PWD EWS SC ED, जो भी आपकी कैटेगरी वो डाल दिया। आपका रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो भी है वो डाल दिया। क्लियर है? उसके बाद में सब कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल करनी है, ESM है या फिर आपका कौन सा है, नन है, जो भी है, जो आप कैंडिडेट बिलोंग PWD एंड EWS, ठीक है। जो PWD कैटेगरी है वो बच्चे, या फिर PWD या फिर ESM कैटेगरी, तो वो डाल सकते हैं। अगर अदरवाइज आपको इसमें नन ही डालना, जो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है उनको, ठीक है। उसके बाद में एनुअल इनकम जो आपकी है वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको परमानेंट जो आपका एड्रेस है वो डालना है। वो डाल के आपको कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस में ये क्या करना है, इसको वापस क्लिक कर देना है। ये करके आपको क्या करना है बच्चे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल में आपके लिए 10th और 12th का जो डिटेल पूछा जाएगा वो, और जो ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनको ग्रेजुएशन का भी डिटेल फिल करना होगा। उसके बाद में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना, कोई ज्यादा इश्यू है नहीं। नीचे दिया होगा जो जेपीजे में होगा वो आपको जेपीजे में कर देना है, और जो जेपीजे में नहीं होगा आप उसको किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, एंड मतलब पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा जेपीजे या जेपीईजी फॉर्मेट में। सो इज इट क्लियर? उसके बाद में आप अपने जो भी फॉर्म में फिल किया है उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। आपको लग रहा है इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, मेरा फॉर्म एकदम सही है, तो आपको क्या करना है, पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे आपको ऑप्शन मिलता है, वहां पे क्यूआर से जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका एमएचयू का फॉर्म है वो डन हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे डन हो गया, अब सर ये बता दीजिए, फॉर्म तो हमने भर दिया है, अब एडमिशन है वो कितने मार्क्स पे किसको मिलेगा। तो बच्चे मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों ने एचयू का एग्जाम दिया है
सपोज दैट एचयू में मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं एक बार कट ऑफ बता के। एचयू का कट ऑफ मान लो 72 नंबर गया है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मेरे नंबर 65 तक आ रहे हैं, 65 प्लस आ रहे हैं और मेरे 72 नंबर तो आया नहीं, मेरा जो एचयू में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको एमएचयू का फॉर्म अगर आपने फिल कर रखा है तो आप एमएचयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लगभग 7-8 नंबर अगर एचयू से कम होता है तो आपको एमएचयू में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को जरूर फिल करना। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कर देना। बाकी जिन बच्चों ने अभी टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किया है, 499 रुपए गर्लफ्रेंड के साथ में कॉफी पीने जाओगे उसमें खर्च कर दोगे, लेकिन इस हिसाब की बेहतरीन जो आपके मेन एग्जाम में टेस्ट आएंगे उस हिसाब के टेस्ट जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको जरूर लगाने चाहिए, ठीक है। लास्ट में हम पेपर से 2-3 दिन पहले आपको ओएमआर वगैरह देके सब प्रैक्टिस करवा देंगे। किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर आपको मेंटरशिप मिलेगा, कैसे क्या करना है, पेपर को कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको एचयू में सिलेक्शन है वो लेना है। ऐसी तमाम प्रकार की चीजों को जानने के लिए आप एग्री कैपिटल की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बेल आइकन को फ्रेश है वो जरूर कर लेना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई अपडेट और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।